नमस्कार। आज से नवरात्र आरंभ हो गए। माना जा रहा है कि अब शायद विपक्ष उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे, उसके चुनाव प्रचार के अभियान का श्री गणेश हो। अन्यथा अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेता मैदान में दिख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब लोग उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं पिछले 10 दिन से, 15 दिन से। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कोई कहीं नहीं दिख रहा था उत्तर प्रदेश में, न मंच पर न सड़क पर। प्रचार में सन्नाटा था विपक्ष के शिविर में उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने भी पिछले कुछ दिनों पहले एक सवाल के जवाब में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कब से उतरेंगे और कब सारी चीजें तय होंगी और कब आप चुनाव के मोड में आएंगे, तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने दो। अच्छे दिन मतलब नवरात्र आने दीजिए, ऐसा माना गया था उनके कहे का अर्थ। नवरात्र आ गई, आज से आरंभ हो गई। क्या अब उत्तर प्रदेश में सब विपक्षी बड़े नेता चुनाव के अभियान में निकलेंगे या अभी कुछ और प्रतीक्षा करेंगे किसी चीज की? हो सकता है नवरात्र के बाद कहें अभी ईद हो जाने दो, उसके बाद निकलेंगे। और इसी नवरात्र में एक काम भाजपा का भी पेंडिंग है, जिसको उसको निपटाना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा को भी करना बाकी है। उसमें अधिकांश पूर्वांचल की सीटें हैं, जहां छठे और 7वें चरण में मतदान है। लेकिन उसमें एक बड़ी सीट कैसरगंज की है, ब्रजभूषण शरण सिंह की। जी, ये ब्रजभूषण शरण सिंह वही जो भाजपा के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण का ही मामला लटका हुआ था, वरना बीजेपी इन 12 उम्मीदवारों के नामों का कब का ऐलान कर देती। ब्रजभूषण का क्या होगा? ब्रजभूषण लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे, भाजपा नहीं टिकट देगी, या ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे को कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़ लो, ब्रजभूषण को नहीं टिकट देंगे, या ब्रजभूषण के परिवार को किनारे करके भाजपा वहां कोई नया प्रयोग करेगी। और नया प्रयोग अगर भाजपा करेगी तो ब्रजभूषण क्या करेंगे, यह भी एक मसला है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके भाजपा में ऊहापोह तो है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से कहिए कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, वो अपने परिवार से या अपने किसी निकट संबंधी को जिसको लड़ाना चाहे उसका नाम भेजें। लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर राजीनामा नहीं हुआ, राजी नहीं हुए ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण इस बात पर अड़े हैं कि लड़ूंगा तो मैं ही। अब भाजपा उनके इस जिद के आगे क्या फैसला करती है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। ऐसा ही एक और भी सस्पेंस है, वो सस्पेंस है अमेठी और रायबरेली का। वो विपक्षी शिविर से ताल्लुक रखता है। उसका भी निर्णय इसी नवरात्र में होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे कि नवरात्र में भी नहीं होगा। कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार उसके लिए 26 अप्रैल तक का इंतजार करेगा। ये 26 अप्रैल की डेट कहां से आई? ये वो तिथि है जिस दिन वायनाड में वोटिंग होनी है। वायनाड, जहां से राहुल गांधी उम्मीदवार है। वायनाड में वोट निपट जाएगा तब अमेठी और रायबरेली पर अपना फैसला सार्वजनिक करेगी कांग्रेस, अपना पत्ता खोलेगी कांग्रेस, ताकि वायनाड में वोटिंग प्रभावित ना हो। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव। गांधी परिवार अमेठी रायबरेली को खाली नहीं छोड़ेगा, तो क्या फिर अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे?
तमाम तरह की अटकलें अमेठी रायबरेली को लेकर गूंज रही हैं। कुछ अटकल तो यहां तक लग रही हैं कि हो सकता है वरुण गांधी को विपक्षी साझा उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दें अमेठी से। लेकिन क्या वरुण ये करने का साहस जुटाएंगे? क्या मेनका गांधी इसकी अनुमति देंगी? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। लेकिन इन सब का फैसला इस नवरात्र में हो पाएगा अमेठी रायबरेली का, ये कहना मुश्किल है। और एक चीज जो सबको आश्चर्य में डाल रही है वो ये कि जो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है पार्टी, उसके सारे बड़े नेता सड़क पर हैं, प्रचार में हैं और अपने अपने संघर्षों से जूझ रहे विपक्षी दल अभी तक प्रचार से दूर है, उत्तर प्रदेश में कम से कम। ऐसा क्यों? और इसी नवरात्र में माना जा रहा है कि बदायूं का भी फैसला अनाउंस कर देंगे अखिलेश यादव। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं, मेरा बेटा आदित्य लड़ेगा चुनाव यहां से। लेकिन अभी इस पर एक औपचारिकता ही सही अखिलेश यादव की मोहर लगनी बाकी है, तभी ये समाजवादी पार्टी के अधिकृत लेटर हेड पर जारी हो पाएगी सूचना। हालांकि शिवपाल सिंह ने कह दिया तो माना जा रहा है कि हो गया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की औपचारिक मोहर का इंतजार है अभी। और इसी नवरात्र में, हालांकि उस बात का नवरात्र से कोई मतलब नहीं, उसका मतलब है ईद से। कहा जा रहा है कि ईद के बाद जेल में बंद आजम खान भी कुछ बोलेंगे, खासतौर पर मुरादाबाद और रामपुर को लेकर। रामपुर में उनकी इच्छा के विरुद्ध अखिलेश यादव का उम्मीदवार मैदान में है और मुरादाबाद में अखिलेश यादव का उम्मीदवार मैदान से बाहर है और आजम खान की रुचि का उम्मीदवार मैदान में है। ये उलटवासी है। अभी आजम खान का बोलना शेष है। उनसे जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि खान साहब ईद के बाद बोलेंगे, पहले ईद में सेवई खाएंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। अब वो मीठा बोलेंगे या कड़वा बोलेंगे, ये भी एक बड़ा मसला है। क्योंकि आजम खान कितना भी कमजोर हो जाए, अपने इलाके में उनके कहे का एक मतलब है सियासी तौर पर, और खासतौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं में तो उनकी बात का वजन समाजवादी पार्टी के उन इलाकों के जो नेता हैं उनसे ज्यादा है, ऐसा लगभग सभी लोग मानते हैं। तो आजम खान क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाएगी उनकी आवाज या अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करते दिखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवालों का उत्तर अब इस नवरात्र में मिलने की उम्मीद है। इसलिए आज मैंने जब ये बात शुरू की तो मैंने कहा आज से नवरात्र आरंभ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सवाल अभी तक, चुनावी राजनीति में जो सवाल अभी तक अनुत्तरित थे, शायद अब एक एक करके उनका उत्तर मिलना आरंभ हो जाए। धन्यवाद।